नमस्कार, क्राइम कथा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक आपने बहुत सारी ऐसी प्रेम कथाएं, लव स्टोरी, इन सब के बारे में सुना होगा। इसके अलावा इनमें होने वाली हत्याओं और तमाम अपराधों के बारे में भी कहानियां सुनी होंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में 25 अगस्त की दोपहर एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसके बारे में शायद ना तो किसी ने सोचा होगा और ना ही किसी को इस बारे में पहले से थोड़ी बहुत भी अंदेशा जताई रही होगी। एक बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी जो अब से कुछ दिनों पहले अपनी प्रेमिका के लिए जान छिड़कता था, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान छिड़कने को तैयार था, लेकिन वो अचानक से इस कदर बदल जाता है कि उसने नजदीक से जाकर अपनी प्रेमिका को गोलियां मार दी, जिससे तुरंत ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इस वारदात को उसके घर पर ही अंजाम दिया गया, यानी प्रेमिका के घर पर। लेकिन इससे पहले क्या कुछ हुआ और इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की कहानी, इस अपराध को करने के बाद कहां कहां वो भटका, किस तरीके से वो अपने इस राज को छुपाने के लिए तमाम जुगाड़ करता रहा, इस बारे में आज हम जानेंगे। 25 अगस्त की दोपहर 2 से 2:30 बजे का समय रहा होगा। लोकेशन वेस्ट बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर स्थित पालपाड़ा इलाका। एक कॉलेज के ठीक सामने एक घर है जहां पर एक पिता अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर ऑफिस के लिए निकला था। अब से कुछ देर पहले ही एक मां अपनी बेटी को घर पर छोड़कर कुछ काम से बाहर जाती है। वो जैसे ही घर की तरफ लौट रही होती है, अचानक से उसे सुनाई देता है कि एक कमरे में किसी को गोली मार दी गई और वो लड़की तड़प कर अब मर चुकी है। वो दौड़कर सबसे पहले अपने घर की दरवाजे को खोलती है और अंदर जब जाकर देखती है तो फिर खून लगातार टपक रहे होते हैं। फर्श पर वो खून के निशान दिखाई देते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके बाद उसे दिखाई देता है कि फर्श पर खून की जो धारा है वो बह रही है। वो हैरान हो जाती है, उसे अनहोनी की आशंका तुरंत हो जाती है। अब जब वो अपने लड़की के कमरे यानी अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी ईशिता तड़प रही है, शोर मचाती है। लोग पहुंचते हैं, फिर उसे लेकर आनन फानन में एक नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं। ईशिता की उम्र 19 साल के आसपास थी, जब से कुछ दिन पहले ही एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त उसकी दोस्ती हुई थी देशराज सिंह से। कुछ दिनों तक दोस्ती ठीक ठाक चलती रही, उसके बाद ये प्यार में बदल जाता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कने लगते हैं। कुछ दिन तक का सब ठीक ठाक चलता है, यानी कुछ सालों तक आप समझ सकते हैं। और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है, जैसे ही ईशिता ने यह डिसाइड किया कि शायद उसे देशराज से अलग होना चाहिए। इसके बाद ही अब जो लड़का है जिसके ऊपर ये क्राइम करने का आरोप है, देशराज सिंह, उसके मन में न जाने क्या कुछ चलने लगता है। उसे फोन कॉल्स के रिप्लाई नहीं मिलते, जब वो मैसेज करता है तो मैसेज के जवाब नहीं मिलते, उल्टा ब्लॉक कर दिया जाता है। अब वो अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसकी पूर्व प्रेमिका है, यानी अभी भी जिसके पीछे वो लगा हुआ है ईशिता, वो किसी और से अफेयर में हो। ये तमाम चीजें उसके मन में कुंठा फैला रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसने डिसाइड कर लिया कि अब उसे ईशिता को ही खत्म करना है। इसके लिए बहुत सारे जुगाड़ उसने किए। आरोप के मुताबिक 25 अगस्त की दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच वो तेजी से ईशिता के घर की तरफ बढ़ता है। इससे पहले आपको बता दें कि ईशिता का भाई, वो भी आरोपी को जानता था, देशराज को जानता था। देशराज कई बार घर में आया है। ईशिता और देशराज की अफेयर के बारे में पूरे परिवार को पता था, यहां तक मां को, पिता को। लेकिन जब ये सब कुछ रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है, ईशिता ने यह डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो देशराज से प्यार नहीं करेगी या फिर आगे उसके साथ लाइफ नहीं देखती। तो देशराज आरोप के मुताबिक एक पिस्तौल लेकर पहुंचता है, घर के दरवाजे को खोलता है और देखता है कोई नहीं है। फिर उसने आसानी से शिकार कर लिया। ईशिता वहीं पर तड़प कर गिर जाती है। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जो कुछ होता है वो भी हैरान करने वाला है। पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। वहां से वो किसी तरीके से निकलता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके परिवार वाले भी बाहुबली किस्म के हैं, जिनकी पहचान ठीक ठाक स्तर पर है। पहले वो नेपाल भागने के लिए सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता है। इधर उसके 2 गैंगस्टर मित्र
आरोप के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो भी सहायता भरपूर करते हैं इसके। वहां से ये निकलता है और सीधी कई राज्यों से होते हुए यूपी में एंटर कर जाता है। यूपी में एंटर करने के बाद ये महाराजगंज के सहारे नेपाल में दाखिल होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस को यह सूचना मिल जाती है। यूपी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि इसके कुछ रिश्तेदार भी यूपी में हैं, जिनके लिए भी कार्रवाई की प्रतीक्षा है। अभी पुलिस जांच कर रही है। इसे वहीं से गिरफ्तार किया जाता है। इसके पास से जो भी सामान होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उसे इकट्ठा किया जाता है और जो वहां की वेस्ट बंगाल की पुलिस है वो इसे हिरासत में लेकर जाती है। इस पूरी कहानी के बाद क्या पता चलता है? सवाल यह होता है कि रिश्तों को लेकर कि शुरुआत में जो प्रेम था वो इतना ज्यादा घृणित हो जाता है कि मर्डर में तब्दील हो जाता है। यहां शायद मैच्योरिटी की कमी, दूसरी तरफ एक इंसान जो शायद दिमाग से ही बहुत ज्यादा घृणित है और शायद उसके लिए प्रेम सिर्फ कुछ हद तक ही महत्वपूर्ण था, यानी इशिता ना हो तो उसके लिए शायद जिंदगी इस कदर खराब हो रही थी कि उसे इशिता को ही मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। फिलहाल आज की क्राइम कथा में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।